आज की कहानी हमारी जंगल की राजा की है। और राजा की हवेली आपने तो देखी। और ये है राजा का घर के अंदर का व्यू। और इस जंगल में एक टुनटुनी नामी चिड़िया रहती थी। वो एक दिन राजा के पास आती है जंगल के मसाइल बयान करने। लेकिन राजा भी ऐसा था, वो टुनटुनी की किसी बात पर हामी नहीं भरता। इस पर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, ये कैसा बादशाह है जंगल का। अरे, इससे तो अच्छा जंगल के अमीर पक्षी हैं। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। अरे टुनटुनी, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तुम कितनी बदतमीज हो, कैसे तुम राजा से बात कर रही हो। मैं तुम्हें इस छुरी के साथ ही ज़ब्ह कर दूंगा और तुम फिर कभी किसी के मसाइल का जिक्र तक नहीं करोगी। टुनटुनी ये बात सुनकर राजा से कहती है, झूठा राजा धोखेबाज राजा। ये कहते हुए टुनटुनी जंगल की तरफ उड़ जाती है। रास्ते में सोचती है, अरे अब हम क्या करेंगे। जंगल का राजा तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। अरे हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं, इनको कौन सुनेगा। बादशाह अपने वजीर को बुलाता है। अरे वजीर, मच्छर सलामत कहते हैं, इस टुनटुनी बदतमीज को मुझे पकड़ के दो। आज ही शाम तुम मुझे इसे पकड़ के देना है हर हाल में। ये कितनी बदतमीजी करके यहाँ से गई है। इसे नहीं पता कि मैं राजा हूँ जंगल का। कालू कौवा कहता है, अरे बादशाह सलामत, मैं आपको इसको पकड़ने का एक हाल बताता हूँ। आप जंगल के सारे पक्षियों का खाना पीना बंद कर दें। जब आप सब सारे पक्षियों का खाना पीना बंद कर देंगे तो इसमें टुनटुनी को भी सज़ा मिल जाएगी। बादशाह कहता है, हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, तुम अभी ही जाओ जंगल में, सारे पक्षियों को कह दो आज के बाद राजू के घर से तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। सारे पक्षियों को बताओ जाके तुम। कालू कौवा जाके जंगल के सारे पक्षियों को बताता है कि राजू ने तुम लोगों का खाना पीना बंद कर दिया है। अब तुम जंगल से कोई ढूंढ ढूंढ के खा लो। ये टुनटुनी भी ये बात सुन रही थी। अरे अब हम क्या करेंगे, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। और फिर जब वो घर जाती है, उसकी दो बेटियां बहुत रो रही होती है। मम्मा, मम्मा, मम्मी बहुत भूख लगी। मम्मा बहुत भूख लगी है, आप हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं लेके आई। अच्छा बेटियों, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनू राजू के घर जा जाती है। राजा घर पे बैठा नाश्ता कर रहा होता है। टुनटुनी जाकर कहती है, राजा जी हमें कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बेटियाँ बहुत भूखी हैं, वो भूख से रो रही हैं। आपने हमारा जंगल के पक्षियों का खाना पीना भी बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन आज हम आपको, आप हमें खाने के लिए कुछ दे दो। राजू उसे बहुत डांटता है। टुनटुनी जाकर राजू का ब्रेकफास्ट उठा लेती है और इस पर राजा बहुत डांटता है और वहाँ से वजीर को आवाज़ लगाता है, अरे कालू कौवे यहाँ आओ, ये टुनटुनी को रोको, इसे रोको, इसने मेरा सारा ब्रेकफास्ट खराब कर दिया है। अब मैं क्या करूं, इसे रोको, ये हद से गुजरती जा रही है। अब ने नहीं रोका तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, दुनिया देखेगी। दूसरे दिन राजा जंगल के पक्षियों के पास जाता है। वजीर उसे मशवरा देता है कि राजा आप जंगल के पक्षियों का भोजन लेकर जाएं और साथ में एक पिंजरा भी लेके जाएं और पक्षियों से बोलो कि आज के बाद हम इस पिंजरे में तुम लोगों के लिए भोजन रखेंगे, तुम लोगों को भोजन की कोई कमी नहीं होगी। ये बात सुनकर जंगल का राजा पक्षियों से कहने चला जाता है। सारे पक्षी जंगल में होते हैं और वहाँ एक दरख्त पर टुनटुनी बैठी होती है। अरे टुनटुनी, तुमने कल कहा था कि हमारे लिए भोजन की कमी है तो तुम्हारे लिए भोजन लेकर आए हैं, लेकिन राजा जी आपने ये पिंजरा क्यों लाया है। पिंजरे को देखकर तो मुझे तो कुछ शक ही हो रहा है। टुनटुनी दिल में ये सोचने लग जाती है, अरे राजा,
आपने ये पिंजरा क्यों लाए? अरे इसमें पिंजरे में हम तुम्हारे लिए भोजन डालेंगे। अरे राजू आप इस पिंजरे में जाए। राजा उस पिंजरे में चला जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। टुनटुनी बहुत हंसती है। राजा जी आप तो बहुत चालाक हैं। सारे पक्षी ये देखकर बहुत हंसते हैं। अरे ये क्या? राजा जल्दी से बाहर अंदर चला जाता है। ओह अच्छा, तो आप लोग हमें बंद करने के लिए आए, हमें नहीं चाहिए आपका भोजन। राजा की ये चालाकी देखकर जंगल के सारे पक्षी होशियार हो जाते हैं। अरे राजा जी आप तो हमें इस पिंजरे में बंद करने के लिए आए हैं, ना कि हमें भोजन देने। टुनटुनी कहने लगी, मुझे तो पहले ही शक था। अब तो हम आपकी किसी चालाकी में नहीं आएंगे। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिलता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।